हरे कृष्ण। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, अज्ञान का अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और धर्म की पताका को पुनः स्थापित करते हैं। श्री हरि विष्णु केवल युगों में ही जन्म नहीं लेते, वे हर युग में अपने किसी भक्त की आहट पर उतर आते हैं। कभी प्रहलाद की रक्षा के लिए, तो कभी नरसिंह बनकर, कभी गजेंद्र की पुकार सुनकर शंख और चक्र के साथ जल में उतरकर, तो कभी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए अन्न वस्त्र बनकर। ऐसी ही अनंत गिनंत कथाएं हैं जहां भगवान ने अपने सच्चे भक्तों को संकट से उबारा, उनकी परीक्षा ली और फिर उन्हें अमूल्य वरदानों से विभूषित किया। ये कथाएं केवल कहानी नहीं हैं, ये हमारी आस्था की जड़ें हैं जो हमें निर्जल जैसे कठिन व्रत में भी स्थिर और समर्पित बनाती हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी की पूर्ण कथा को सुनने से पहले आइए हम सभी श्रद्धा से कुछ दिव्य लीलाओं और भक्तों की कहानियों का स्मरण करें, ताकि हमारे मन में भक्ति और दृढ़ हो और हम भगवान की कृपा पाने के पात्र बन सकें। कथा का आरंभ करते हैं प्रभु स्मरण और उनके भक्तों के चरित्र से। हरि बोल। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी एक बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिल सकता है। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुद्ध, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊंगा तब वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसीलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नराधिपे, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो कि दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसीलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृषभा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासेभ्य स्वर्ण का दान जिसमें डूब जाए, उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ के करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा सा अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान न करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न से मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से
जो पूर्ण होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इसमें संदेह नहीं। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर जो भक्त मेरी शरण में आओ, एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं और इमारत संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ। हे वायु पुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है वो सब दान करने से जो फल होता है वे वृकोदर वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपको निर्जल व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गौ, वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, छत्र, पाद त्राण इनका सुपात्र को दान करते हैं, वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से अमावस्या पर जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को मिलता है और दंत करके इसका नियम करे। मैं केशव भगवान को प्रश्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन गंध, धूप, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस कथा का हमें न केवल व्रत का महत्व ज्ञात होता है बल्कि ये भी समझ में आता है कि श्रद्धा से किया गया एक व्रत भी वर्ष भर की तपस्या का फल दे सकता है, अगर वह पूर्ण निष्ठा, संयम और भक्ति के साथ किया गया हो। तो आइए हम सब भी इस निर्जला एकादशी पर केवल जल का त्याग ही नहीं, इंद्रिय संयम और सेवा, भगवत स्मरण का व्रत लेकर भगवान विष्णु की कृपा पाने के अधिकारी बने। भगवान विष्णु आप सभी को व्रत का पूर्ण और संयम की शक्ति और भक्ति स्थिरता प्रदान करें। इसके बाद हम 11 माता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे सुनकर हर कोई इस व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 11 माता की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वालों और धर्म के रास्ते पर चलने वालों
लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, हे देवऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो कि। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि वह उस गाय पर पैर रख कर दलदल से भरा गड्ढा लांद गया और आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने से ही भी मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर पर वहाँ एक साधु महाराज आए तो उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वे साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए। जब वे साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, हे देवऋषि, सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसे इस पाप के कारण कुछ मोहरे ही मिली। वही साधु महाराज को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल में गाय को बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है और देवऋषि इसीलिए अच्छे कर्म कभी करना नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरि